क्षत्रिय वैश्य क्या होते हैं? तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अगली जनगणना में जाति के आधार पर गिनती भी होगी। यह फैसला चौंकाने वाला है क्योंकि विपक्ष की मांग के बावजूद अब तक बीजेपी इसे टाल रही थी। इस घोषणा के बाद राहुल गांधी ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था ना, मोदी जी को जाति जनगणना करानी ही पड़ेगी। अब हम आरक्षण पर 50% की सीमा हटाने का दबाव बनाएंगे। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे, और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। बड़ा सवाल है कि कैसे और कब तक होगी जातिगत जनगणना। मोदी सरकार इसके लिए क्यों तैयार हुई और अब क्या आरक्षण की 50% लिमिट को भी बढ़ाया जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 30 अप्रैल 2025 को राजनीतिक विषयों की कैबिनेट कमेटी में जातिगत जनगणना कराने का फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि जातियों की गणना अब आने वाली मूल जनगणना में ही शामिल होगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा इस कमेटी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हैं। सवाल है कि अब जाति जनगणना कब तक पूरी होगी? निश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। बताया जा रहा है कि देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है, इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार सितंबर में ही जनगणना की शुरुआत कर सकती है, यानी सितंबर 2025 में। अब इसे पूरा होने में कम से कम 1 साल लगेगा। इसलिए जातिगत जनगणना के अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक आ सकते हैं। ऊंची जात के ब्राह्मण है सर। और ये जो लड़के हैं ये किस जाति के? ये शेड्यूल कास्ट है सर। ब्रह्मदत्त की क्या जाति है? ठाकुर है सर। लेकिन सवाल है कि ये जनगणना आखिर होगी कैसे? जनगणना का रिकॉर्ड बताता है कि हर बार पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बढ़ जाती है। मसलन 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में कई एक्स्ट्रा सवाल पूछे गए, जैसे आप नौकरी करते हैं, वो जगह आपके घर से कितनी दूर है। गांव का नाम भी पहली बार पूछा गया था। आखिर में इस डेटा को इकट्ठा करके
इसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना का विस्तृत डेटा गोपनीय रखा जाता है। 2011 तक जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल एससी और एसटी कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। जाटव जी, आप दलित हैं ना? जी सर। मतलब इन लड़कों की और आपकी सेम जाति है? नहीं सर, मैं चमार हूँ, ये पासी हैं। हम लोग इनसे काफी ऊपर आते हैं सर, SC ST में। हमारे इनसे कोई लेना देना, इनका छुआ तुम खाते भी नहीं है सर। जैसे मैं आपका छुआ नहीं खा सकता। जी सर। ठीक है। सवाल है कि क्या जातियां केवल हिंदुओं में होती हैं? तो जवाब है नहीं, जातियां तो मुसलमानों में भी होती हैं। जी हां, एक्सपर्ट का कहना है कि मुसलमानों में भी कई पिछड़ी जातियां हैं, उनकी भी गिनती की जाएगी। मुख्य समस्या जनगणना के बाद शुरू होगी, जब इसे लेकर योजनाएं और रिजर्वेशन लागू करने की मांग उठेगी। मुसलमानों के अलावा महिलाओं या किसी भी अन्य जाति वर्ग को लेकर भी नए सिरे से एक बहस शुरू हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। एक सवाल आपके मन में होगा कि क्या इससे पहले भी जातिगत जनगणना हुई? अगर हुई तो क्या हुआ? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजाद भारत में पहले कभी जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्योंकि आजाद भारत की पहली कैबिनेट में शामिल नेहरू, पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं ने तय किया था कि जातिगत जनगणना नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इससे समाज में बंटवारा होगा। आजादी के बाद 1951 में पहली जनगणना हुई। इसमें सभी जातियों के बजाय सिर्फ अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां की ही गिनती हुई, यानी SC और ST का डेटा दिया गया, लेकिन OBC और दूसरी जातियों का डेटा नहीं दिया गया। तब से ऐसा ही होता चला आ रहा है। तुम क्या हो? हम जाट हैं। पहले नॉर्मल थे, अब OBC हैं। OBC हो गया तुम्हारा? फिर आंदोलन क्या कर रहे हो? हम थोड़े आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हरियाणा वाला कर रहे हैं ना सर। हरियाणा के जाट अभी भी नॉर्मल हैं सर। हर 10 साल में होने वाली जनगणना में SC और ST के अलावा दूसरी किसी भी जाति का डेटा नहीं दिया जाता है। आजादी से पहले साल 1881 में अंग्रेजों ने पहली बार जनगणना करवाई थी। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसा ही चलता रहा, तब पूर्ण जातिगत जनगणना हुई थी। 1941 में जातिगत जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। सिर्फ SC या ST की जातिगत जनगणना क्यों होती है, ये बड़ा सवाल है। आप कहेंगे कि केवल ऐसा ही क्यों है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। इसको समझने के लिए इतिहास के पन्नों में झांकिए। वीर योद्धाओं से लेकर मुगल और मुगल से लेकर अंग्रेजी शासन तक के समय को समझिए। खैर, आजादी के बाद 1951 से 2011 तक हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। इसके पीछे संवैधानिक कारण है। दरअसल संविधान की धारा 330 और 332 में यह प्रावधान है कि SC और ST समुदायों की जनसंख्या के आधार पर उनके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें रिजर्व की जाएं। बिना सही जनसंख्या का पता लगाए उस अनुपात में सीटें रिजर्व करना संभव नहीं है। इसलिए हर 10 साल में होने वाली जनगणना के साथ ही SC और ST के आंकड़े भी जारी किए जाते हैं। 2021 में जनगणना हुई नहीं है, इसलिए अभी SC और ST सीटों का रिजर्वेशन 2011 की जनगणना के आधार पर ही किया जाता है। तुम क्या हो? मैं कास्ट हूँ सर। कास्ट क्या होते हैं? सर हम डिफरेंट होते हैं, हम लोग 4 वर्णों में नहीं आते। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर। मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। समय समय पर पिछड़ी जातियों के रिजर्वेशन के लिए सभी जातियों की जनगणना की मांग भी की जाती रही है। इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है।
हालांकि इस साल बिहार और कर्नाटक जैसे राज्यों में जातिगत सर्वे कराए गए हैं। 2023 में बिहार सरकार ने इसके आंकड़े भी जारी किए। वैसे 2011 में मनमोहन सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC कराने का फैसला किया। इसके लिए 4,389 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। 2013 में ये जनगणना पूरी भी हुई। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी, लेकिन इसमें जातियों का डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके बाद 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारा डेटा सार्वजनिक कर दिया था। तब सरकार का कहना था कि 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना हुई थी उसमें कई खामियां थीं। मैं तो हैरान हूं साहब, दलित को पूछो तो वो कहता है मुझे हक का नहीं दे रहे हैं, ओबीसी वाले ले जाते हैं। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। अब सवाल है कि जातिगत जनगणना के ऐलान का राजनीतिक मकसद क्या है। कांग्रेस समेत बीजेडी, सपा, आरजेडी, बसपा, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। टीएमसी का रुख साफ नहीं है। विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। अब यदि एनडीए की बात करें तो भाजपा पहले जाति जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि ये जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार में भाजपा ने ही जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। उस दौरान तो यह भी भाषण दिया गया था कि हमारे देश में दो ही जाति हैं, एक अमीर और एक गरीब। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सत्ता में आने पर जातियों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को समझने के लिए देश भर में जाति जनगणना करवाएगी। राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भी जातिगत जनगणना करवाने का वादा किया था। मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी ने एक झटके में कांग्रेस से उसका एक बड़ा मुद्दा छीन लिया। विपक्ष ने सरकार को वो मुद्दा दिया जिसको उसने पूरा कर दिया। ऐसे में इसका पूरा क्रेडिट सरकार को ही जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि अपना पिछड़ा वर्ग का वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, इस पे भी ध्यान दिया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खास तौर पर यूपी और बिहार में बीजेपी का गैर यादव ओबीसी वोट शेयर कम हुआ। इसे वापस हासिल करने के लिए
ये फैसला लिया गया होगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। तीसरी बड़ी बात यह भी बताई जा रही है कि बिहार चुनाव में नए मुद्दे की तलाश की जा रही है। इस फैसले से बीजेपी को बिहार चुनाव में पिछड़े वर्ग के वोटर्स को टारगेट करने में आसानी होगी, यह भी बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात को समझना होगा कि जनगणना से केवल जाति ही नहीं, आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति भी पता चलेगी, क्योंकि जनगणना के फॉर्म में इन सब की जानकारी भी ली जाएगी और पहले भी ली गई है। राजनीतिक दलों को इससे क्या फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। धन्यवाद।